अभी तक आपने देखा कि कैसा हो आपका घर में प्लॉट, आपकी कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग मटेरियल, ये सब हमने बातें कर ली है। अब हम शुरुआत करते हैं एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की, कि जो कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, उसमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, उससे हम अब ये इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा होता है ग्राउंड से, फाउंडेशन से। तो आज हम कुछ सवाल और कुछ टिप्स लेंगे जो कि फाउंडेशन के बारे में होगी, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि चलो हम अब घर बनाना शुरू कर रहे हैं, हमारे पास ग्राउंड है, उसको एक्सकवेट करना शुरू कर रहे हैं। तो एक्सकवेशन से पहले कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि लोगों को करवाना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि उनकी सॉइल की कैपेसिटी क्या है, क्योंकि फाउंडेशन जो है आपका पूरा लोड लेकर उस ग्राउंड पर सपोर्ट करता है ना। तो उसमें कौन से टेस्ट हैं जो लोगों को करवाना चाहिए? देखिए अनिरुद्ध, ऐसा है कि अगर आप कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ की सॉइल बीयरिंग कैपेसिटी जो है तो उसका आप टेस्ट कराएंगे, जिस टेस्ट को हम लोग प्लेट लोड टेस्ट कहते हैं। प्लेट लोड टेस्ट के थ्रू इस टेस्ट को कराते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली होता है ये, बट अगर इसी जगह पे आप अगर छोटे घरों के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहाँ पे आप प्लेट लोड टेस्ट तो नहीं करा सकते, बट आपको एक ट्रायल पिट ये जरूर कराना चाहिए। ट्रायल पिट में क्या होता है, आप जेसीबी से आप एक ट्रायल पिट कराते हैं, एक्सकेवेट करते हैं। एक्सकेवेट करने पे आप उसकी लेयर्स को चेक करते हैं कि अगर आप वहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल है तो किस लेयर तक जा रही है। आपको एक थोड़ी सी मतलब खरखरी सी एक जमीन मिल जाना चाहिए, और एल्स आपको मुरम जो होती है, थोड़ी हार्ड मुरम, पत्थर जिसे आप कहते हैं, उस तरह की हार्ड स्ट्रेटा मिल जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है आप उसको रेस्ट उसी पे कर सकते हैं। इन केस अगर आप एक्सकेवेट करते जा रहे हैं 8 फीट 10 फीट, उसके बाद भी आपको हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिल रहा है, तो मे बी आपको अब इसके अंदर पाइल पे या राफ्ट फाउंडेशन पे जाना पड़ेगा। ओके, तो ये तो टेस्ट हो गए हैं कि ग्राउंड के कौन से टेस्ट होते हैं। अब इसके बाद आपने कुछ फाउंडेशंस के नाम लिए हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत तरह की फाउंडेशंस हैं जो कि अलग अलग यूज में आती है। तो एक बार हम दर्शकों को बताएं कि कितनी तरह की फाउंडेशंस की टाइप्स हैं और क्यों हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशंस। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशंस की बात करें तो वैसे तो बहुत तरह से क्लासिफाइड होते हैं। अब एक अपीयरेंस के हिसाब से हम देखें तो शैलो फाउंडेशन, डेप्थ डीप फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन और पाइल फाउंडेशन, ये 4 टाइप होते हैं मेजरली। जिसमें से शैलो फाउंडेशन जो होता है, जब आपको थोड़ा सा ही एक्सकेवेट करके हार्ड स्ट्रेटा मिल जाता है तो हम लोग वहां पे शैलो फाउंडेशन यूज करते हैं, कम डेप्थ। जब वहां पे थोड़ी डेप्थ जैसे 6 फीट 7 फीट 8 फीट 9 फीट पे जाके हार्ड स्ट्रेटा मिलता है, थोड़ी मुरम मिलती है, तब हम वहां पे डीप फाउंडेशन का यूज करते हैं। इन केस अगर आप कोई घर बना रहे हैं और आपको तब भी वहां पे ब्लैक कॉटन सॉइल ही मिल रही है, देन हम वहां पे पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं, क्योंकि पाइल की जो डेप्थ होती है वो 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर तक जा सकती है। और जब हम किसी बड़ी बिल्डिंग की बात करते हैं तो प्रॉपरली लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस तरह के एरिया में हम राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं। होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन। मुझे लगता है मोस्टली जो घर बनाते हैं कॉमन, उसमें शैलो एंड डीप फाउंडेशन के बीच में होता है लगभग लगभग, है ना। अब दूसरा होता है कि हमने फाउंडेशन बना लिया, हम ग्राउंड से ऊपर आ गए हैं। अब होता है प्लिंथ हाइट का, राइट। सबको होता है कि प्लिंथ भरना है। तो एक ये बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि प्लिंथ की हाइट क्या लें और प्लिंथ वाकई में है क्या और क्यों प्लिंथ हम बनाते हैं। तो एक थोड़ा सा इसके बारे में बताइए और उसकी हाइट के बारे में बताइए। लोगों के साथ मैंने, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कन्फ्यूजन ज़्यादातर सुना है। ये क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि सर हमारा घर बन रहा है, अब हम लोग प्लिंथ हाइट हमने 4 फीट ले ली है, अब ये ओके है ना, या हमने 7 फीट ले ली या 2 फीट ले ली है। एक्चुअली आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो इसका आंसर अगर डायरेक्टली कोई दे रहा है तो जरूर वो आपको झूठ बोल रहा है, क्योंकि बिना वहां का ग्राउंड देखे आप इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये डिसाइड होता है कि आपके घर के सामने जो रोड बनी है, या आपकी रोड अगर कनेक्टिंग रोड है तो जो मेन रोड आपके पास से आ रही है उस रोड का लेवल क्या है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मेन रोड है उस रोड से आपका घर एटलीस्ट 1 फीट ऊपर हो। तो हम थोड़ा सा एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हम उसको 1.5 से 2 फीट तक ऊपर रख लेते हैं, ताकि बारिश। अब कई बार इसमें लोग गलती ये करते हैं कि वो प्लिंथ को 2.5 3 4 फीट ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। अब जब आप इतना इंक्लिनेशन मतलब इतना बनाएंगे हाइट को, तो आपका जो इंक्लिनेशन होगा रैंप का वो बहुत ज्यादा होगा। रोड के सेंटर तक आपकी रैंप आएगी, जब कोई काम होगा रोड पे तो आपकी रैंप तोड़ दी जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए डिपेंडिंग ऑन कि आपका रोड सामने कैसा है, उसके हिसाब से। वैसे हमेशा थोड़ा एलिवेटेड होना चाहिए, रोड से थोड़ा ऊपर, क्योंकि बारिश में अगर पानी है तो वो पानी आपके घर में ना आए, वैसा आपको कंस्ट्रक्शन करना चाहिए प्लिंथ का। अब इसमें कई बार होता है कि आपने प्लिंथ बना दी। जैसे मैं एक किसी के यहाँ गया हुआ था, विजिट की थी मैंने घर पे,
तो उन्होंने सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन अभी भी उनके घर में कभी कभी कुछ कीड़े मकोड़े दीमक वगैरह निकलते रहते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे लगता है उसमें कुछ ऐसे अभी क्या चीज़ें चल रही है जो कि लोग कुछ ट्रीटमेंट करवा लें सॉइल का, ताकि उससे ये प्रॉब्लम बाद में लोगों को ना आए। ऐसा क्या है अभी? अनिरुद्ध देखिए, ऐसा है, लोग सोचते हैं कि प्लिंथ की हाइट बढ़ा देने से वहाँ पे ट्रीटमेंट मतलब टर्माइट्स और ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। टर्माइट समहाउ एक दूसरी प्रॉब्लम है, तो इसे आप केमिकल रिएक्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब आपने एक्सकेवेट किया है तो फाउंडेशन की पीसीसी करने से पहले जो गड्ढे आपने एक्सकेवेट किए हैं उनके अंदर आप एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कराएं। उसके बाद जब आप आपकी प्लिंथ बना रहे हैं तो प्लिंथ स्लैब की कास्टिंग होने से पहले पहले आपका अगर मुरम फिलिंग हो गई है, उसकी कॉम्पेक्शन हो गया है, उसके बाद आप उसके अंदर एक एक फिट पे छेद करके और उसके अंदर आप एंटी टर्माइट जो है वो मटेरियल आप अगर फिल करेंगे, केमिकल फिल करेंगे, तो आपको ये जो इश्यूज हैं टर्माइट वाले, ये जीवन भर कभी परेशान नहीं करेंगे। जी, सही है। तो ये छोटी छोटी जानकारी है जो कि कोई जो कॉन्ट्रैक्टर है जो आपका लोकल है वो नहीं बता पाता है, जो कि हम एज एन इंजीनियर काफ़ी स्टडी करते हैं इन चीज़ों के बारे में। हम अलग अलग सॉइल की कैपेसिटी को, अलग अलग ग्राउंड की ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आप अपना घर अभी बना रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं अपना घर बनाने का, और आपको ऐसी ही कुछ जानकारी और चाहिए और हमसे कुछ कंसल्टेशन चाहिए या हमारी डिज़ाइनिंग सर्विसेज या इंजीनियरिंग कंसल्टेंसीज चाहिए, तो आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए हुए नंबर पर कॉल कीजिएगा। हम में से कोई आपका रिस्पॉन्स करेंगे और आपको डेफिनेटली सही उपाय आपको बताएंगे आपके घर के लिए कौन सा आपको सही उपाय देना चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर राहुल जी समाप्त करते हैं। अगले सीरीज में जो है हम देखेंगे अब सब स्ट्रक्चर के बारे में। अब हमने घर बनाना शुरू कर दिया है सुपर स्ट्रक्चर के बारे में, तो फाउंडेशन से ऊपर कॉलम्स, बीम जो भी होते हैं उनकी जानकारी हम लोगों को देंगे कि किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान उनको देना चाहिए एज अ होम ओनर और होम बिल्डर। ये छोटी छोटी चीज़ें देखें, और जो पुराने हमारे वीडियो हैं आप उनको भी जाकर देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। उस पर भी हम कंटेंट डालते रहते हैं जो कि डिफरेंट आपको आइडियाज़ देगा कि अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं तो आपको ये सारी जानकारी आपको पहले से ही उपलब्ध हो। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। धन्यवाद।